मैं छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, तो कभी बात नहीं करूंगा। मैंने तो नहीं किया माम, मेरे शक्ल में वरना वरना क्या ज़ैन? भाई मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तो कोई ऐसी बात जानती हो जिसकी वजह से मेरे और ज़ारा के दरमियान दरार आ गई है? ज़ैन, अपनी मामा को धमकी दे रहे हो? ये धमकियां नहीं है मामा, बल्कि अगर आपने ज़ैन की बात नहीं मानी तो हम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मेरी मोहब्बत को बेवफाई का नाम दे रही थी, तो अब मैं ऐसा हूं क्या? अब नहीं, मैं समझी नहीं। अजीब बात कर रही थी वो। आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना? मैं उसके लिए भी राजी हूँ। सच बेटा? अब से मैं खुश रहूंगी, मेरा वादा है आपसे। उदास नहीं रहूंगी। तुम मामा को धमकी दे रहे हो? ये धमकियां नहीं है मामा, अगर आपने ज़ैन की बात नहीं मानी तो हम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जाना चाहते हो इस घर से? जी पापा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे फैसले से। मैं आज ही मुनीर और सलमा को फोन करके उनको बुलाता हूँ ताकि जल्द से जल्द वो अपनी अमानत ले जाए। आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना? मैं उसके लिए भी राजी हूँ। मैं आज ही मुनीर और सलमा को फोन करके उनको बुलाता हूँ ताकि जल्द से जल्द वो अपनी अमानत ले जाए। पापा मेरी मोहब्बत को बेवफाई का नाम दे रही थी, तो अब मैं ऐसा हूं क्या? नहीं तो मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन हादी के साथ शादी नहीं कर सकती। ज़ारा और हादी का मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। ज़ारा ने तो हादी को दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है, उसने अपनी नाराज़गी की वजह ज़ाहिर कर दी है, क्योंकि हादी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ज़ारा की नाराज़गी की वजह क्या है। तो इस बार जब हादी और ज़ारा का सामना हुआ था तो उसने हादी को बता दिया था, और जब हादी ने उसकी परेशानी की, उदास होने की वजह पूछी थी, तो ज़ारा ने उसे नाम लेकर बता दिया था कि ये वजह तुम मुझसे नहीं बल्कि अपनी चहेती मरियम से पूछो। लेकिन हादी को अब भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मरियम ने क्या कुछ किया हुआ है हादी के पीठ पीछे हादी को पाने की खातिर। खैर, जब हादी मरियम के पास आएगा और मरियम से पूछेगा कि ज़ारा ने इस बार तुम्हारा नाम लेकर मुझे कहा है, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है, कोई ऐसी बात तुम्हारी तरफ से तो नहीं हुई जिसकी वजह से ज़ारा मुझसे नाराज़ है? तो यहाँ पर मरियम जो है वो हादी को कहेगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हादी जो है मरियम से ये भी पूछेगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज़ारा के साथ बेवफाई कर सकता हूँ? तो मरियम ये भी कह देगी कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बल्कि जब से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ मैंने तो आपकी तरफ से ज़ारा के लिए मोहब्बत और प्यार ही देखा है, और मैंने हमेशा यही नोट किया है कि वो भी आपसे प्यार करती है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों अब इस तरह उदास हो चुकी है, इतना नाराज़ हो चुकी है कि उसने शादी से इनकार ही कर दिया है। क्योंकि मरियम का भी दिल अब बदल चुका है, उसने देख लिया है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हादी उसकी तरफ माइल नहीं हुआ। तो आखिरकार मरियम ने हार मान ली है और ज़ारा और हादी के रास्ते में से हटने का फ़ैसला कर लिया है। उधर दूसरी जानिब मेहरू ने भी अपनी सास के साथ ओछे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। जब उसने देख लिया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, इतना कुछ करने के बावजूद भी जिस घर की ख्वाहिश है मेहरू को वो उसके नाम पर नहीं हो पाया, तो उसने इस बार ज़ैन को इस्तेमाल किया है, अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया है ज़ैन को, और ज़ैन को ये भी कह दिया है कि अगर तुम्हारी मामा ने हमारी बात नहीं मानी, ये घर मेरे नाम नहीं किया, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊँगी। तो ज़ैन ने जब उसे कहा कि तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, ज़ैन तो शुरू से ही मेहरू के पीछे पागल हुआ पड़ा है, लेकिन इस बार मेहरू ने यह फैसला किया है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अकेली जाएगी तो उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इस बार उसने ये फैसला किया है कि वो ज़ैन को भी अपने साथ लेकर जाएगी, और जब फरा बेगम अपने बेटे के बगैर उसकी जुदाई में तड़पेंगी तो ज़ाहिरी बात है फिर उसी की खातिर जो है मेहरू की बात मान लेंगी और मेहरू के नाम पर ये घर लगा देंगी। लेकिन इस बार जो है फरा बेगम भी काफ़ी ज़्यादा सख्त दिल हो चुकी हैं, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि मेहरू उनके बेटे के साथ वफादार नहीं है, उसके पीठ पीछे बेवफाई करती फिर रही है और लड़कों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं और हिरस और लालच की हद पार कर चुकी है। तो इस बार तो वो मेहरू की बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। तो इस बार मेहरू की ज़िल्लत होने वाली है। मेहरू जब लेकर जाएगी अपने हस्बैंड को अपने साथ घर में, तो वहाँ पर आलिया बेगम के सर पर जब सवार होगा ज़ैन, तो उनका बिहेवियर देखकर ज़ैन भी तंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही ज़ैन को बर्दाश्त नहीं करती, और मेहरू भी तो ज़ैन के साथ इतना बुरा रवैया रखती है, और ज़ैन खुद ही वहाँ से तंग होकर भागा हुआ अपनी मामा के पास आएगा। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे खान ड्रामा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।